बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम लोग इस्लाम और सुन्नियत की एक ऐसी शख्सियत की यादगार में उनके चेहरम के मौके पर जमा हुए हैं कि जिनकी गुफ्तार नहीं बल्कि उनका किरदार पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए लायक अमल है। उन्होंने अपने आप को अपनी गुफ्तगू या शेर व शायरी के जरिए नहीं बल्कि अपने किरदार, तरीक़ाकार, करैक्टर, अपनी सीरत, अपने चाल चलन, अपने अखलाक, अपने व्यवहार, अपने मामलात के जरिए से इस बात को जाहिर किया, सिर्फ बताया नहीं। इल्म वो नहीं होता है कि जो मुंह से बताया जाए, असली इल्म वो है कि कोई हमें देख कर के ये कहे कि जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे हैं। हमारे आपके आका और मौला सय्यदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा तय्यबा के पहले 40 साल की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। 40 साल तक आपने अपनी जबान से किसी को बताया नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये 40 साल जिनमें आपने न तबलीग की अपनी जबान से और न अपने नबुव्वत के मनसब का इजहार किया, कि ये 40 साल हयात मुबारका के माअल्लाह बेकार हैं? कहिए, बेकार नहीं है। उनको बेकार कोई कहेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा बेकार आदमी होगा। 40 साल में आपने क्या किया? पूरे मक्के में अभी आपने ये कहा नहीं है कि मैं क्या हूं। पूरे मक्के में घर घर, मर्दों में, औरतों में, खानदान वालों में, बाहर वालों में, पूरे बस्ती के अंदर इस बात का चर्चा है, शोरा है, अगर इस बात का जिक्र है कि मक्के में अगर कोई मुकम्मल इंसान है तो वो मोहम्मद है। पूरे मक्के में घर घर इस बात का चर्चा है, शोरा है कि मक्के में कोई सच्चा है तो मोहम्मद है, मक्के में कोई वादे पूरे करता है तो मोहम्मद है, मक्के में कोई अपने से ज्यादा औरों की फिक्र रखता है तो मोहम्मद है, मक्के में अगर कोई वादे पूरे फरमाता है तो मोहम्मद है। बल्कि जानने वाले जानते हैं ये अहले इल्म का स्टेज है, ये कोई मामूली स्टेज नहीं है। ऐसी हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमा है कि आप सब जानते ही हैं, देखते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम तो उनके साए हमारे सरों पर दराज रखे। सब जानते हैं कि आपकी सीरत पाक के इन 40 साल में आपने न तकरीरें की थी, न तहरीरें की, न तबलीगें की, न कोई ऐलान थे, न इश्तिहार थे, न प्रोपेगेंडे थे। लेकिन आपको 2 लक़ब, आपके नामों में वो 2 नाम, एक सादिक और एक अमीन। क्या क्या? अमीन। ये 2 नाम आपको मक्के वालों ने पहले ही दे दिए थे। अभी आपने ये कहा नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। पूरे मक्के में आप गुजर के जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि देखो वो सादिक जा रहे हैं, वो अमीन जा रहे हैं।
वो अमीन आ रहे हैं। आपने अपने आप को मनवाया, अपने किरदार के जरिए से पहले मनवाया। तो मैं समझता हूं कि हजरत सैयद अफजल मियां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के उस मुबारक हिस्से की पूरी तर्जमानी थे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबक है, एक इबरत है कि हर मुसलमान को किसी भी लाइन में रह करके दुनिया को दिखाए कि मोहम्मद के मानने वाले ऐसे हुआ करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब लोग कह लीजिए। बल्कि मैं रब ने फरमाया कूदे में समुंदर, तो बस मैं ये कहकर गुजर जाऊंगा कि इस वक्त दुनिया को मेरी नजर में मैंने गौर किया। मैं गौर भी करता हूँ, कभी अकेले में बैठता हूँ, बल्कि अपने बुजुर्गों की लाइन में अरबाब तसव्वुफ को तरीक़त में गौर करने का एक शक्ल है, उसको मुराकबा कहते हैं। अपने नफ्स से खुद मुहासबा करना, तन्हाई में बैठ करके आंखें बंद करके सर नीचे लटका करके जबान से कुछ न बोलना, नफ्स से मुहासबा करना, गौर करना, मुराकबे होते थे खानकाहों में। बड़ी अच्छी चीज है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। बहुत बढ़िया चीज है। तफक्कुर सातिन खैरुम मिन इबादत सनतिन, ये शरीफ में भी है ना कि थोड़ी सी देर का तफक्कुर साल भर की इबादत से बढ़ के। उसमें उकदे खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, दिमाग रोशन होते हैं। तो गौर करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मुराकबा तो मुझे क्या मैसर होगा, मैं दुनियादार दारदार पेट पालने वाला मौलवी। बहरहाल मैंने जो हालात, आजकल लोग कहते हैं कि मुसलमानों में ये कमी, वो कमी, ये हल, ये मसला, ये परेशानी, वो समस्या, इसका समाधान क्या है, इसका हल क्या है, मुसलमानों को ये बला आ रही है और ये हुकूमत बन गई है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। जहां तक मैंने गौर किया बड़े लोगों की इस महफिल में, छोटा सा आदमी एक बात कहते जा रहा हूं कि इस वक्त मुसलमान के अंदर है तो सब कुछ, तकरीरें भी हैं, तहरीरें भी हैं, किताबें भी हैं, रसायल भी हैं, जरीदे भी हैं, मैगजीनें भी हैं, हिम्मत व हौसले वाले भी हैं, जलसे जुलूस भी हैं, अकेडमियाँ भी हैं, तंजीमें भी हैं, तहरीकें भी हैं, समाज सुधारक लोग भी हैं, साहिब सरवत भी हैं, साहिब सखावत भी हैं। कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन इस वक्त जरूरत सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ है वो भी, लेकिन उसमें जो कमी महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे मामलात, हमारे व्यवहार, हमारे लेन देन, हमारी खरीदो फरोख्त, हमारी ईमानदारी, हम कहीं पर भी हो, हम किसी माहौल में, स्कूलों में हो या हम यूनिवर्सिटियों में हो, हम अस्पतालों में हो, हम ऑफिस में हो, हम पुलिस में हो, हम वकील हो, हम डॉक्टर हो, हम मास्टर हो, हम कहीं कारोबारी हो, हम तिजारती हो, हम मजदूर हो, हम नौकर हो, हम कर्मचारी हो, हम अधिकारी हो, हम अफसर हो, हम मातहत हो, जहां पर भी हो, हम दुनिया को दिखाएं कि मुसलमान ऐसा हुआ करता है। इसकी जरूरत है। इसका दीन किरदार से ही फैलता है, समझे आप। तज़किरतुल औलिया एक किताब है, तसव्वुफ के लोगों का उसमें जिक्र है। तो उसमें लिखा है कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग, उनके मुरीद ने उन्हें आकर के बताया कि हुजूर एक शराबी पड़ा हुआ है, लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जिस्म गंदा हो रहा है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। ये बहुत पहले के बुजुर्गों की बातें हैं। तज़किरतुल औलिया हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी पहले औलिया किराम का इसमें जिक्र है। तो उन्होंने फरमाया तो तू मुझे बता रहा है, तू जा उसको उठा के अपने कांधे पर ला, अपने घर ले जा, नहला धोला, कपड़े धो करके फिर से पहनाया, कपड़े पहना, उसका ही का खिला पिला। पीर का हुक्म, वो लोग पीर की बात को आंख बंद करके मानते थे, पीर भी ऐसे ही थे, उनकी बातें आंख बंद करके मानी। गाय उठा के चले, लोगों ने हंसी बनाई कि ये क्या है,
अच्छे खाते भले आदमी एक शराबी को कांधे पर लाद कर ले जा रहे हैं, घर पर लाद कर लाए, धुलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, उसकी तीमारदारी की, देखभाल की, वो होश में आया तो उसने कहा कि मैं इतना बुरा आदमी, इतने अच्छे बुजुर्ग भी मुझे अपने घर पर ला करके मेरी सेवा कर रहे हैं, तो वो उसने उसी वक्त शराब से तौबा कर ली। एक बुजुर्ग सैयदना शेख शरीफ शक्ति या सैयदना जुनैद बगदादी, मुझे नाम ध्यान से निकल रहा, उनकी एक आदमी तज़किरतुल औलिया में है कि एक शख्स को उन्होंने देखा कि सारंगी बाजा लिए कर रहा है भीड़ में, उन्होंने उसको डांटा, मना किया, तो उसने वही सारंगी उनके सर में मार दी, सर से खून निकलने लगा, वो भी टूट गई। वो अपने घर चला गया। ये सुबह को उसके घर पहुंचे और उससे जाकर के उसके टूटने की सारंगी के पैसे दिए कि भाई ये पैसे लो, इससे अपना बाजा सही करा लेना, और तुम्हारा बाजा जो मुझसे मेरे सर से टूट गया है, मैं उसकी तुमसे माफी चाहता हूँ। उसने कहा अरे ये तो अजीब आदमी है, ऐसा आपने तो कोई देखा ही नहीं। उसने कहा आज के बाद सारंगी नहीं बजाऊंगा और आपका गुलाम बन गया। दीन जो है वो अखलाक और किरदार तरीक़े कारी से फैलता है। बल्कि हुजूर पाक की हयात मुबारका में ये 40 साल की खामोशी, इसमें ये राज है, ये हिकमत है। हिकमत है कि देखो तबलीग के साल सिर्फ 23 हैं और खामोशी के जमाना 40 साल का है। इस 40 साल की खामोशी के जमाने के जरिए से हुजूर ने दुनिया को दिखाया है कि अपने किरदार से मनवाना। इंसान दुनिया के अंदर और भी है, मुसलमान जहां भी रहे, मैं जनाबे वाला तहनीयत पेश करता हूँ उस अजीम हस्ती को। आई तादियत के लिए सैयद हुजूर का हुक्म हुआ, बैठ गया कुर्सी के ऊपर। मैं दिल से अपने अल्लाह जानता है कि मैं तादियत के लिए हाजिर हुआ, तकरीर के लिए नहीं। मुझे इस बात की खुशी थी, मैंने अभी मानामा कंगुल ईमान जो दिल्ली से निकलता है उसके ताज़ा शुमारे में हज़रत सैयद अफजल मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात पढ़े। किसी साहब ने खूब लिखा है, बहुत अच्छे लिखे हैं, तफसील से मैं इतना जानता भी नहीं था। अभी जल्दी का ताज़ा शुमारा आया कंगुल ईमान दिल्ली से, उसको पढ़ करके मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने अपने आप को वो लाइफ में नहीं लाते थे। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ उर्स की तकरीबात में शिरकत फरमाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ है। अपने आप को जाहिर नहीं करते थे, अपने आप को लाइफ में नहीं लाते थे, लेकिन वो जिस दुनिया में थे उस दुनिया के अंदर वो दुनिया को दिखा गए कि मुसलमान ऐसे होते हैं और मोहम्मद के गुलाम ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला उनकी बरकत को गोरवारी फरमाए। समझा? इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलकते हैं। तो ये शेर सुन लो, हंस के याद आ गया। क्या? इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलकते हैं, उठा जाता नहीं क्या खूब अपनी नातवानी है। उठा जाता नहीं क्या खूब अपनी नातवानी है। तेरे ममता की खामोशी शफाअत चाह है उसकी। तेरे ममता की खामोशी शफाअत चाह है उसकी। तेरे ममता की खामोशी शफाअत चाह है उसकी। ज़बाने बेज़बानी तर्जमाने खस्ताली है। ज़बाने बेज़बानी तर्जमाने खस्ताली है। ज़बाने बेज़बानी तर्जमाने खस्ताली है। जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया तुझको। हुजूर सैयद अफजल मियां साहब क़िबला की मुझे तो बच्चों ने सुनाया था, एक मोबाइल में नात शरीफ पढ़ते थे आला हज़रत की। असल में ये घराने की आला हज़रत की नातें जो हैं, इस घराने की रूहानी ग़िज़ा है। बोलो। तो मैं तो समझता था कोई पुलिस अफसर है
लेकिन जब उनके वो कलाम सुना, वो ऑपरेशन के टाइम भी वो शेर पढ़ रहे थे, जलबत खौफता पत्ता था उड़ा जाता जी, अल्लाह हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। एक नाशरी भी सुनी है मैंने उनकी, तो पढ़ने का अंदाज और तलफ़ुज़ भी सुन करके लगा कि ये पुलिस अफसर, ये पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, ये तो बहुत बड़े मौलाना लग रहे हैं, कोई समझे आप। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना बनाए। तेरे ममता की खामोशी शफाअत चाह है उसकी, तेरे ममता की खामोशी शफाअत चाह है उसकी, ज़बाने बेज़बानी तर्जमाने खस्ताली है, जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया तुझको, जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया तुझको, और सबा हमने भी इन गलियों की कुछ दिन खाक छानी है, सबा हमने भी इन गलियों की कुछ दिन खाक छानी है, नार शमन न इन्नी जाहिबुन में मेहमानी है, लुत्फ़े उद्न या अहमद नसीबे लंतरानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।